अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लंबी छुट्टी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो। कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज इस टूल का हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रीस्ट्रीमर्स और ये मल्टी स्ट्रीमिंग के काम आता है। अगर आपने रीस्ट्रीमर.io, वॉब्जा, स्ट्रीम यार्ड इस तरह के प्लेटफॉर्म का नाम अगर सुना है तो समझ लीजिए इस तरह ही की फंक्शनलिटी आपको देता है। अच्छा, यहाँ तक इसकी फीचर्स की बात की जाए तो ये उतने आपको बेनिफिट्स या उतने फीचर आपको नहीं देता जितने आपको पेड टूल देते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक ओपन सोर्स पे एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें इसका तमाम इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स और इसकी इंस्टॉलेशन का तमाम गाइड आपको बताई हुई है। अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं तो इसमें मैंने कुछ बताया हुआ कि इसके मल्टीप्लेयर फार्म को सपोर्ट करता है, इजी सेटअप है। आप इसे एक सिंगल कमांड के साथ रन कर लेते हैं अगर आपके सर्वर पर डोकर इंस्टॉल है। तो इस पर फिक्र ना करें, मैं आपको डोकर इंस्टॉल करना भी इस वीडियो में सिखाऊंगा। दूसरा है ये है कि तो कस्टमाइजेशन, इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इसको ये चाहते हैं कि इसको आप फुली कस्टमाइज़ कर लें और अपने ब्रांड के हवाले से इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो ये पॉसिबल है। बाकी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है इस लिहाज से कि आपको मंथली से सर्वर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपने कोई क्लाउड पर लिया हुआ। अगर आप लोकल सर्वर पर करते हैं तो आपको एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी फ़ीस आपको मंथली बेसिस पे पे करना पड़ती है। इसमें कुछ कंपैरिजन भी दिए हुए मैंने डाटा रीस्ट्रीमर के, ये ओबीएस स्टूडियो के साथ, रीस्ट्रीमर के साथ, वॉब्जा स्ट्रीमिंग इंजन के साथ। तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो इसकी फायरवॉल्स। तो फायरवॉल के लिए आप अगर लिनोड वर्चुअल आप क्लाउड या कंटेबो पे हैं तो सबसे पहले आपको फायरवॉल को अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आप चलते हैं अपने टर्मिनल पर और यहाँ हम ये कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल हो चुकी है। दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि इसके बाद आपने फायरवॉल रूल्स ओपन करने हैं। तो ये आपको फायरवॉल रूल चाहिए होंगे, 8080 की पोर्ट आपको रन करनी है। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अच्छा, जब भी आपने करना है तो सबसे पहली जो पोर्ट आपने रिलीज़ करनी है वो 2022 की करनी है, टीसीपी। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सेशन है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये पोर्ट ओपन नहीं करते तो आपका ये सेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप दोबारा इस सर्वर को पटी के ज़रिए या किसी भी एसएसएस क्लाइंट के ज़रिए आप इसको असेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने ये फायरवॉल रूल को सबसे पहले रिलीज़ करना है। उसके बाद आपने दूसरे जो आपके एप्लीकेशन के हवाले से जो भी पोर्ट्स होंगे उनको ओपन करेंगे। तो यहाँ से एंटर कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें जो आपको पोर्ट चाहिए, ओपन चाहिए, रिलीज चाहिए, वो 8080 है। ये वो पोर्ट है जिसके ज़रिए आप रीस्ट्रीमर को आपका वेब यूआई का जो होता है ना उसको आप असेस कर सकते हैं अपने सर्वर आईपी के साथ। दूसरे इसमें पोर्ट चाहिए 8082। तीसरी इसमें पोर्ट चाहिए 1935, ये RTMP की पोर्ट है। चौथी जो पोर्ट इसमें ओपन करनी है वो 1936 है और पांचवी जो पोर्ट ओपन करनी है वो 3000 है। इन पोर्ट्स को भी आपने वैसे ही ओपन करना है जैसे पहले दो पोर्ट्स को ओपन किया था। अब बात करते हैं AWS की, गूगल क्लाउड की, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, अलीबाबा क्लाउड की या ओरेकल की। उसमें आपको एक एडमिन पैनल मिलता है जहां पर आपने अपनी पोर्ट्स और फायरवॉल रूल्स को सेट करना होता है और इस सूरत में आपको टर्मिनल पर जो हमने कमांड रन की थी उसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। उसमें इस कमांड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी Ctrl+C के साथ और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर। अच्छा, ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपके सर्वर पर ऑलरेडी डॉकर इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपके सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल नहीं होगा तो उस सूरत में ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं Ctrl+C से इसको डिसकंटिन्यू कर देता हूँ। आप Ctrl+C ना प्रेस कीजिएगा, आपने जस्ट अपने इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देना है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो फिर आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या वाकई आपके सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल हुआ है। तो उसका वर्जन चेक करना है, docker-v। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो आप ये देख सकते हैं, अगर इस तरह का आपको रिजल्ट मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉकर आपका इंस्टॉल हो चुका है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त डॉकर के जो वर्जन चल रहा है मेरे पास है वो तकरीबन 24 है, लेकिन हो सकता है आप बाद में देखें
तो ये वर्जन चेंज भी हो सकता है। अब हम इस पूरे कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने टर्मिनल पर जाके इसको पेस्ट करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे और ये हमारा कंटेनर इंस्टॉल हो चुका है डॉक्टर PS। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर कंटेनर है वो रन हो चुका हुआ है। तो अब हमने करना ये है कि अपने ब्राउज़र में आना है। हमारे सर्वर की IP है 129.153.63.123 यही है। अब इसके साथ जो आपने पोर्ट लगानी हो 8080 है। तो डी यू मीन टू गो टू दी एडमिन पैनल्स, तो आपने यहाँ इसको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें एडमिन अकाउंट को क्रिएट करना है। तो ये जो पासवर्ड है इसको आप कहीं सेव कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको इसके काम आएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करके इसको कंफर्म पासवर्ड में कर दे और यहाँ से रजिस्टर्ड यूज़र कर दे। इसको नेक्स्ट वीडियो सेटअप पर चले जाएंगे। अच्छा, इसमें अब आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। इसमें नेटवर्क सोर्स के ज़रिए आप कर सकते हैं, RTMP सर्वर है के ज़रिए आप कर सकते हैं, सर्वर SRT सर्वर, हार्डवेयर डिवाइसेस या एडवांस सेटअप। तो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क सोर्स में हम जाते हैं, या तो आप इसको OBS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मैं OBS से कनेक्ट नहीं करूँगा तो इसमें मैं आप एक IPTV का एक लिंक डालूँगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आवाज़ को आप साइलेंस करना चाहते हैं कि जब भी कोई प्लेयर ओपन करे तो उसको साइलेंस हो और फिर अपनी मर्ज़ी से आवाज़ को ऊपर कर सकते हैं। नो ऑडियो, अगर आप बगैर ऑडियो करना चाहते हैं तो नो ऑडियो कर दीजिएगा। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा और ये आप अपना कोई नाम देना चाहते हैं, इसको इसी का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, इसी तरह ऑथर का नाम देना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं छेड़ता, यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये आप इसको क्रिएटिव कॉमन कंसेंस दे सकते हैं, ये मुख्तलिफ लिस्ट हैं। तो मैं इसे भी कुछ नहीं कहूँगा और यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये प्लेयर आपका ओपन हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा इसमें बताता चलूँ कि इसमें आप मुख्तलिफ प्लेटफार्म को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ट्विच, इंस्टाग्राम, वीमियो, स्ट्रीमर्स, टेलीग्राम और ये मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, अगर इसमें आप चाहते हैं इन सब पर आप इकट्ठी स्ट्रीम करें तो एक तो पहले आपकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि आपके सर्वर रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए। लेकिन इस सर्वर पर भी आप मतलब अगर CPU कोर 2 GB रैम है तब भी आप 2-3 पर आप इजीली इसको आप इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्ट्रीमिंग सर्वर को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे इसमें फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको कस्टम प्लेयर भी मिलता है जहाँ हम अपना लोगो वगैरह आप सेट कर सकते हैं। आप अगर कहीं किसी साइट पे, वेबसाइट पे अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं तो आपको इसमें सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट लिंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये लिंक आप अपने यूज़र्स और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर आपके लोगो भी शो हो तो यहाँ से आप लोगो अपलोड कर लीजिएगा और इस पर देख लीजिएगा कि आपको कहाँ चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, बॉटम लेफ़्ट पे चाहिए, बॉटम राइट पे चाहिए। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपका लोगो कहाँ शो हो। लिंक्स ये इसलिए काम आता है कि अगर आपने लोगों पर कोई क्लिक करे तो वो किस लिंक पे जाके होना चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये है ऑटो प्ले म्यूट, तो ये आप ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ये है रीस्ट्रीमर। इसमें अगर आपको मज़ीद के फीचर्स पर देखना चाहते हैं तो ये उनका ऑफिशियल चैनल है, ये तकरीबन 40 से करीब वीडियोज़ हैं, तो आप इनको देखिएगा। इसमें हर फीचर को उन्होंने ब्रीफली बताया हुआ है। अगर आप वीडियोस में अगर करना चाहेंगे तो आप इसको देख के कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।